तो आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम शेयर मार्केट सीखना शुरू कर रही हो। जी। ठीक है। इसमें जितनी भी बातें मैं तुमको बताऊंगी, हम्म। इस शेयर मार्केट में मैं मान लो तुमको तरीका बता देती हूँ, है ना, कि ऐसे ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक। लेकिन जो नियम बताए जाएं, अगर उसको फॉलो करोगी, जैसे अगर मैं तुमको बता रही हूँ कि यहाँ पे ही खरीदना है ना, कुछ जगह मैं तुमको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ खरीदा जा सकता है। ठीक है। हम्म। उसके अलावा, कहीं मतलब नहीं खरीदूंगी। उसके अलावा और कहीं नहीं खरीदना है, हाँ। इतना ध्यान रखना। हम्म। ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में तुम अच्छे से जानती हो कि कमाने से ज्यादा लोग खोते हैं। जी, ये जानती हूँ। ये जानती हो ना। जी। कमाने से ज्यादा लोग क्यों खोते हैं, उसका मैं जो इतने सालों से सीखी हूँ, हम्म। सिर्फ एक वजह होती है हम्म। कि जो भी हम नियम बनाते हैं हम्म। उसको हम फॉलो नहीं करते। हम्म। शेयर मार्केट में इसीलिए 80% लोग या 95% हम बोल सकते हैं कि लोग लॉस करते हैं। हम्म। तुमने अपने ही कुछ नियम बनाए हैं। हम्म। मान लो अब ये बताओ कि तुमको अच्छे से पता है कि सुबह उठ करके ये करना चाहिए, मॉर्निंग में उठना चाहिए, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज सब तुमको पता है ना, जिससे हम अच्छे रह सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो अगर शेयर मार्केट में ऐसा होता है तो आपको अच्छे खासे लॉसेस होते हैं। हम्म। तो तुमको नियम को फॉलो करना है, इसका जी। अच्छे से ध्यान रखना है। हम्म। ठीक है। हम्म। जब भी अभी मैं तुमको बताना शुरू करूं हम्म। कुछ भी, तो तुम जितने सवाल हो सके मुझसे उतने सवाल पूछो। हम्म। तो मुझे इससे पता चलेगा कि तुमको क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक। जब तुमको नहीं समझ में आएगा तो मैं और आसान तरीका सोचूंगी कि कैसे और आसान किया जा सकता है। जी। ठीक है। जी। शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानती, मतलब कितना जानती हो कुछ क्या? नहीं जानती। सिर्फ सिर्फ इतना कि लॉस होता है यहाँ पे। सिर्फ टीवी सीरियलों में सुना है कि पैसा लगता है, ये उठता भी है, गिरता भी है। हाँ। एक मेरे जानकार में है, वो फौज में है, उन्होंने सैलरी आई 10,000 रुपये लगा दिए, जुआ सा लगाया, वो हाँ। बिल्कुल डूब गया। किसी और के जरिए लगाया था और उसने कॉल करके कहा कि पैसा डूब गया। तुमको अब देखो, अब इसी बात पहला लेसन मैं तुमको बता रही हूँ। हम्म। वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हम्म। है ना, अगर मैं तुमको बोल रही हूँ यहाँ पे खरीद लो, हम्म। अगर मैंने जो तुमको नियम बताए हैं हम्म। उसमें वो नहीं आ रहा है तो तुम मेरा भी मत सुनना। अच्छा। या तुम मुझसे हमेशा ये पूछना कि आप यहाँ खरीदने के लिए क्यों बोल रही हैं, हम्म। है ना। हम्म। अगर मैंने तुमको एक दो नियम बताए और उस नियम में वो नियम नहीं आ रहे हैं जो मैं तुमको कह रही हूँ, जी। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है किसी के भी कहने पे कभी कुछ नहीं खरीदना है, नहीं जब खरीदना। तक तुमको न लगे कि खरीदना जब चाहिए। तक मुझे ये लगता है कि मैं अगर कुछ नई जगह जा रही हूँ तो मैं अपने गुरु से पहले पूछ लूँ कि भाई ये चीज़ ठीक है, हाँ। अगर आप उसमें एक्सेप्ट हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं थोड़े में खुश हाँ। कुल मिलाकर के जो नियम बताए गए हैं, हूँ। जी। कुल मिलाकर के जो नियम बताए गए हैं जी। उन्हीं को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं जी। करना। ठीक ठीक। है। ठीक। अब शेयर मार्केट में तुमको इतना पता है कि कुछ खरीदा बेचा जाता है या वो ऊपर नीचे होता है। जी। ठीक है, इतना थोड़ा पता सा है। बस, हाँ। तो अब मैं तुमको थोड़ा सा बताती हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, जी। आसान शब्दों में बताने की मैं कोशिश करूंगी। देखो क्या होता है कि मान लो जैसे जियो, जियो फोन हम सिम जानते हैं ना, हम्म। है ना। तो जियो का, जियो को पैसा चाहिए अपना बिजनेस खड़ा करने के हम्म। लिए, है ना। वैसे तो वो बहुत अमीर लोग हैं, हम्म। बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आप मार्केट से पैसा उठाते हो। मार्केट से मतलब हम हाँ, जैसे हाँ, लोगों हाँ, से, हाँ। हमसे पैसा उठाते हैं। तो ये आते हैं, कंपनी आती है, एक जगह है एनएससी और बीएससी। एनएससी, एनएसई, NSE। ई, एनएससी और बीएससी, इनके पास आती है वो कंपनी, अपने आप को लिस्ट करती है, हम्म। इनसे कहती है कि हमें मार्केट से पैसा उठाना है, हम्म। तो हम अपना आईपीओ लाना चाहते हैं। हम्म। आईपीओ मतलब मार्केट में आ जाना, हम्म। उतर जाना। ठीक है। ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, ये सारे वर्ड में आई पीओ। पीओ, आईपीओ मतलब पता है क्या होता है? ये हम कोई भी मार्केट में कंपनी, उतारना चाहते हैं। कोई भी कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है, वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है और उसको बहुत पैसे की जरूरत है, हम्म। तो वो अपना आईपीओ ला देती है कि जैसे वो हम लोगों से
बोले कि देखिए हम ये काम करना चाहते हैं और हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, अगर आप हमारे कंपनी का शेयर खरीदेंगे, आप अगर हम पे यकीन रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा। इसे आईपीओ कहते हैं, तो ये इसको इस टेक्निकल पूरे, वर्ड है। हाँ, तो ये टेक्निकल वर्ड है आईपीओ। ठीक ठीक है है, ना, ठीक है। कंपनी ये हमसे बोलती है। जी। अब क्या होता है एनएससी बीएससी, क्या हम्म, होता है मैं हम्म, तुमको बताती हूँ। हम्म, जैसे हमें अगर सब्जी खरीदनी हो, है ना, तो हम्म, हमारे घर के पास जो भी नियरेस्ट मंडी होगी, हम्म, जो भी आसपास कोई भी दो मंडी होगी हम्म, जहां से तुम सब्जी खरीद सकती हो, हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो एनएससी बीएससी भी सेम उसी सब्जी मंडी की तरह है जहां से आप शेयर खरीद सकते हैं कंपनियों के। अच्छा। वो जैसे तुमको सब्जी खरीदना हो तो तुम सब्जी मंडी जाती हो, है ना, वहीं पे तुमको सब्जी मिलेगी। हम्म, तो वैसे ही एनएससी बीएससी होता है। हम्म, यहाँ पे अगर आपको शेयर्स खरीदनी है तो हम्म, एनएससी बीएससी के पास ही शेयर्स हैं, ठीक है, समझ गई। है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ इतना गई। समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब तुम अगर देखो तुमको अगर बिजली के बिजली के बिल से रिलेटेड मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम सीधे ऐसा तो है नहीं कि सीधे उनको अपनी प्रधानमंत्री को भी, कॉल हाँ, हाँ, लगाओगी, है ना, या कंपनी के मालिक को कॉल लगाओगी, ऐसा तो है नहीं। नहीं, जो तुम्हारा ऑपरेटर है वहां कॉल लगाओगी। जी, तो ऐसे ही ये है, हाँ, तुमको शेयर खरीदना है तो तुम एनएससी एनएससी बीएससी के बीएससी के पास पास नहीं आओगी। नहीं आऊंगी, हाँ, आईपीओ के पास। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। अब एक तीसरा बंदा है। अच्छा, तीसरा भी ये हाँ, फर्स्ट हो गया, हाँ, सेकंड देखो पीछे ये लिख हो दिया। गया, ये हो गया एन एस ई बी एस ई, ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। जी। अब ये तुमको देखो, ये शेयर तो बेचती हैं, हम्म, लेकिन शेयर बेचने के लिए ये होलसेलर है, समझ लो। इसको तुम ऐसे समझो कि तुमको अगर 1 किलो टमाटर लेना है, तुम होलसेलर के पास नहीं जाओगी ना, वो तुम, रिटेलर हाँ, के पास रिटेलर के जाओ। पास जाओगी। तो रिटेलर समझ लो कौन है। हम्म, मैं तुमको आसान लैंग्वेज में अभी बता रही हूँ एग्जांपल देके। जी। अब रिटेलर किसे कहते हैं, तुमको कौन देगा। हम्म, अब ऐप जानती हो, हम्म, ऐप, हम्म, है ना, हम्म, अब इसके भी ऐप आते हैं हम्म, जिनसे, जिन ऐप में हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, हम्म, और अकाउंट ओपन करने के बाद हम उसमें उसी के थ्रू हम शेयर खरीदते बेचते हैं। जैसे तुम यूसी के उस पे जब जाओगी तो अपने ऑर्डर रिसीव करती हो ना, हम्म, सेम वैसे ही तुमको शेयर खरीदने हैं तो तुम उस ऐप के पास जाओगी। उस हम्म, ऐप का क्या नाम है, जरूधा, है ना। जरूधा, ये देखो ये है जरूधा, ये ऐप है, ये देखो जरोधा काइट ऐप, ठीक है। जरोधा काइट ऐप, ये है वो ऐप। ये कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। अरे ये ऐप खुला हुआ है ना, देखो अच्छा, उसका ये जो खुला है, उसका लोगो कैसा है, लोगो शक्ल ये कैसी है है। ना, अच्छा। ये जो है, ये लोगो है अच्छा, जरोधा जरोधा। और दूसरा होता है फायर्स। फायर्स। हाँ, एक ये है, मैं दोनों को यूज करती हूँ, ठीक है। जरोधा और फायर्स, ठीक है। जी। अब जरोधा फायर्स पे तुम अपना अकाउंट खोलोगे, जी। अकाउंट खोलने के बाद ये इसमें जो कि आगे का प्रोसीजर रहेगा बताऊंगी, कि वहां पे तुम पैसे इसमें जमा करोगे, जमा करने के बाद फिर उसी से तुम शेयर खरीदोगे और बेचोगे। जी, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं। ये ऐप फ्री में खुलता है, अच्छा। लेकिन तुमको अगर शेयर खरीदना है, शेयर खरीदने के लिए तो अपने अकाउंट में पैसे डालने होंगे ना। तो कितने तो पैसे। 20,000 से हम शुरू कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 5,000 से भी सीख सकते हैं पाँच सीखने को, हाँ। है ना। सीखने को हम 5,000 से भी सीख सकते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि अब प्रॉफिट है, मैं इसमें अभी पैसा छोड़ूं। ये वही पढ़ाई, पढ़ोगी, एक्सपीरियंस से। हाँ, पढ़ते पढ़ते तुमको इसको देखते देखते ये जो इसको देखो हम क्या कहते हैं, ये जो तुम लाइन देख रही हो ना, रेड ग्रीन बन रही हम्म, है, हम्म, इसको हम कहते हैं कैंडल, हम्म, इन्हें हम कहते हैं कैंडल, इस, ठीक है। जी, कैंडल जैसी दिख रही है ना ये, जी, जी, जी। देखो ये एक शेप है, ऊपर बाती निकली हुई है, ये देखो, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, तो इनको कैंडल बोला जाता है, इसका टेक्निकल वर्ड कैंडल्स है। जी, ग्रीन मतलब होता है मार्केट ऊपर गई, हम्म, रेड मतलब नीचे आई, जी, ठीक है। हम्म, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको, ग्रीन कैंडल को कहते हैं बुलिश ग्रो, कैंडल, बुलिश कैंडल।
बुलिश कैंडल, जी ठीक है। जी। और वो रेड कैंडल को बोलते हैं बियरिश। बियरिश। हाँ बुलिश बियरिश। हाँ, ठीक ये है। टेक्निकल वर्ड है जी इसका। ये बुलिश कैंडल, इसको हम और भी अब हर कैंडल के नाम भी होते हैं, हर कैंडल बहुत तरह की, यानी इसे यहाँ जितनी भी कैंडल दिख रही है इनमें सबके अपने नाम हैं, जी ठीक है। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, तुमको बस इतना मालूम हो कि ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं, जी। ठीक है। अब इसमें हम प्रॉफिट कैसे होगा, जाहिर है तुम काम करती हो तो तुमको ये सब चीजें पता है कि जिस रेट में जितनी तुम्हारी लागत आई है किसी चीज की, उससे ज्यादा का तुम किसी चीज को बेचोगी। 500 का तुमने अपने काम को शुरू करने के लिए प्रोडक्ट खरीदा, है ना। अब जब तुम उसको बेचोगी तो जाहिर है कि तुम प्रॉफिट में, ऐसे नहीं 500 में ही बेच दोगी, जाहिर है तुम प्रॉफिट के लिए उसको कर रही हो इस काम को। कम से कम तुमको 700-800 रुपये मिलेगा तब तुमको लग रहा है हाँ इतना ठीक है ना। तो ये वैसा ही है, तुम यहाँ पे किसी रेट पे खरीदती हो, है ना, कोई रेट जो मैं तुमको बताऊंगी कि कहाँ खरीदना है। कोई ऐसी जगह हम इसमें बस चुनते हैं कि जहां से जो हम सोच रहे हैं, जैसे मार्केट, अब हमको पता करना है कि मार्केट क्या करना चाह रही है, नीचे जाना चाह रही है कि ऊपर जाना चाह रही है, क्यों लग रहा है कि ऊपर जाना चाह रही है। ये प्रॉपर इसकी पूरी पढ़ाई है। तो इसको पहले बताओ इसको क्या कहते हैं। बुलिश। नहीं, रेड कैंडल है देखो, रेड कैंडल। बियरिश कैंडल, बियरिश। ठीक है। और ग्रीन वाले को बुलिश, बुलिश। बियरिश बुल बुलिश। मतलब हाँ। जानती हो, जी है ना। जी बियर मतलब भालू, जी। बुल मतलब सांड, ठीक। ठीक है। बुलिश। और बियरिश, ये कैंडल होती है। ओके मैम। है ना। जी कई बार हम ऐसे वो शब्द सुनते हैं शेयर मार्केट में, एक चैनल आता है सीएनबीसी आवाज, जी है ना, जी। उसको तुम देखना शुरू कर दो। सीएनबीसी आवाज। हाँ लिख ठीक लो है। यहाँ पे, कोई बात नहीं। सीएनबीसी आवाज। ठीक है। एक बात, एक नोट बस ध्यान रखना हम्म। कि इसको सिर्फ सुनना है, हाँ। कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो सर्च कर लेना है, हम्म। और या तो मुझसे पूछ लेना है जी कि इसका क्या मतलब था। अगर मुझे उस वक्त तुमको बताना जरूरी लगेगा तभी बताऊंगी, हाँ। और अगर उस वक्त उसको जानने की जरूरत नहीं है तो मत जानना, जी ठीक है। जी। कुल मिलाकर के इसको इसलिए देखो कि इस पे जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट आते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं। किसी शेयर, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे खरीद लीजिए यहाँ पे बेच लीजिए, वो लोग बताते हैं, है ना। लेकिन कभी भी उनका बोला हुआ खरीदना नहीं है, इतना ध्यान रखना, जी। कभी भी नहीं। फिर भले ही तुमको अगले दिन पता चले कि अरे ये तो जो इन्होंने बोला था वो हो गया, वो हो गया। हाँ, नहीं, फिर भी नहीं एक जगह करना टिके है। रहना है अपनी अपने बात पे। दिमाग पे, अपने दिमाग पे किसी भी शेयर को खरीदना है, इतना समझ में आ गया। जी। मैं ये सब लाइन इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि शेयर मार्केट में लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए लोग बर्बाद होते हैं। हाँ, एकदम से उठने के चलते एकदम गिर और जाते ऊपर हैं। से किसी का भी कहना मान के शेयर खरीद लेते हैं, अच्छा। ठीक है। जी वो पढ़े लिखे लोग हैं सब, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वो जो बताते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीजों को बताते हैं, हमारे लिए बताते हैं वो, लेकिन कुल मिलाकर के तुम इतना जान लो कि मुझे खरीदना नहीं, सिर्फ सुनना जी। तरीका है अपनाना है, ना। समझना हाँ, है। ये क्यों बोल रहे हैं बस ये पता करना है, ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पे खरीद, यहाँ इस चार्ट में ऐसा क्या दिख रहा है कि ये खरीदने को बोल रहे हैं। और अगर वो खरीदने को बोल रहे हैं तो तुमको लग रहा है कि नहीं कि मुझे खरीदना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं तुमको आती हूँ, चलो हम सीएनबीसी आवाज पे आते हैं। इसका क्या हुआ? यहाँ पे अब ऐप आ गया, है ना, जरोधा और फायर्स, है ना। ये तो ऐप, चार बनाया आपने। नहीं वो तो कुछ ऐसे ही है, अच्छा। फायर्स, ठीक है। जरोधा। और जेड जेड, बना जेड, दीजिए। जी। जरोधा और ठीक है। फायर्स। जी तो ये हो गया जरोधा और हाँ। ये हो गया फायर्स, दो ऐप जी हैं। जी। अब हमें जब भी कोई शेयर खरीदना होगा तो जी। हम इन्हीं से खरीदेंगे, जरोधा और फायर्स। हाँ, हम जी इन्हीं पे बाय और सेल करेंगे, जी ठीक है। जी। तो ये हो गया कुल मिला के। अब इससे तुमको ये मैं तुमको लिंक दूंगी, हाँ उस लिंक से
अपने ये दोनों में अकाउंट ओपन कर लेना, जी फायर्स में भी, ज़रोधा में भी। जी जब तुम अकाउंट खोलोगी तो तुमसे हो सकता है 250 रुपये फीस लेंगे ये, जी ठीक है, जी 250 रुपये फीस लेंगे। दोनों 250 ढाई सौ 250। 250, हाँ। जी। और चाहना तो शुरुआत में एक ही ऐप को यूज़ मैम करो। शायद कंपनी का है हाँ, ये। आप उठा लो उठा लो उठा लो। मैम अर्चनी किधर है आपको पता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक सेकंड, यहाँ से कितने लोगों पर है? यहाँ पर 100। जी मैम। इसमें ज़रोधा और फायर्स पे अकाउंट खोलने के बाद जी पहले तुमको मैं बताऊंगी कि इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। जी इसको मैं एक बेसिक जितना पता होना चाहिए उतना उतना पता कर लेना, बाकी का तो यूज़ करते करते समझ में आएगा तुमको, जी ठीक है। जी। तो आईपीओ। बस देखो, इन सब ये तुमको बस एक थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी कि शेयर मार्केट में तुम अगर कोई कंपनी का शेयर खरीद रही हो तो कैसे ये हो कैसे रहा है ना। तो उन्होंने अपने आईपीओ के थ्रू वो मार्केट में आए, हमने उस कंपनी का शेयर खरीदा और फिर लोगों को उससे प्रॉफिट हुआ, ऊपर नीचे, फिर वो ऊपर नीचे आज तक हो रहा है, ठीक है। तो ये आईपीओ बस इसलिए पता होना चाहिए कि तुमको अगर दिमाग में सवाल आए कि शेयर मार्केट में कंपनी आती कैसे है, क्या है, आईपीओ के जरिए। आईपीओ के थ्रू आती है। ठीक है। तुमको बस बेसिक पता हो, धीरे धीरे मार्केट में रहते रहते न्यूज सुनते सुनते ना और भी चीजें तुमको पता चलने जी लगेंगी, ठीक। ठीक है। तो ये एनएससीबीएससी क्या हो गया, एनएससीबीएससी से हो ये गया यहाँ बुलिस्ट, और सॉरी ये तो कैंडल होते हैं। बुलिस्ट ग्रीन होता है बुलिस्ट और रेड। एनएससीबीएससी क्या है, एनएससीबीएससी आपका समझ लो शेयर मार्केट की होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है। एक हाँ, तरीके वर्ड से में ये देखो समझ लो, होलसेल मार्केट है ठीक और है। जिसमें दो। कंपनी यहाँ पे रजिस्टर होती है आईपीओ के थ्रू, अच्छा। हाँ, यहाँ पे। और इसी के बाद जरोधा जरोधा इनसे लिंक होते हैं, जी। है ना। ये हमारे, इनको हम क्या कहते हैं, जरोधा फायर्स को ब्रोकर। ब्रोकर। हम ये हमको सुविधा देते हैं जी कि आप यहाँ से खरीदिए बेचिए जित, और उसके बदले ये आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। जैसे तुम एक बार खरीद रही हो बेच रही हो तो तुमको 50 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये लगता है एक बार खरीदने और बेचने का, जी ठीक है। जी और मिनिमम 20 रुपये, जी ठीक है। तो ये इनके चार्जेस होते हैं। किसी, तुम अगर दिन में 10 बार खरीद रही हो तो 10 बार का ऐड कर लो, उनका ब्रोकरेज रहेगा। फिर तुमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, ये अपना ब्रोकरेज लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तुमको वो शेयर दे रहे हैं। वो जगह दे रहे हैं हाँ। जहाँ पे आप खरीद बेच सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। जी जरोधा फायर्स हमारे ब्रोकर हैं। जी जब भी पूछा जाए कि तुम किस ब्रोकर को यूज करती हो जी। तो तो तुम जरोधा जो फायर। भी, हाँ मतलब ऐसे देखो बहुत सारे होते हैं, जरोधा है, फायर्स है, फाइव पैसा है, अप स्टॉक है, और ग्रो ऐप है, एच आप डी कौन एफ कौन सी यूज करते हैं जो यही दो, ट्रस्टेड हो? बस यही तो दो, मैं यही करूँगी। है ना। मैं ज़रोधा यूज़ करती हूँ, फायर्स यूज़ करती हूँ। हाँ मैं यही। तो ये दोनों ऐप, और दोनों की अपनी अपनी खासियत है जो तुमको टाइम के साथ पता चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अगर कोई पूछता है तुम्हारा ब्रोकर क्या है, तुम इसमें से जो भी अकाउंट ओपन करोगी उस वो तुम्हारा ब्रोकर होगा जी जिसमें अकाउंट ओपन कर रही जी हो, ठीक है। ब्रोकर क्लियर हो गया। ब्रोकर जी। क्या करता है, आपको एक जगह देता है जिसके अकॉर्डिंग वो मतलब आपके शेयर खरीदे और बेचे जा सके, खरीदे और बेचे जा सकते हैं। एक और वो प्लेटफॉर्म देता एक है, प्लेटफॉर्म देता है और आपके वो हर शेयर के 50 रुपए अपने उसके कमीशन के ले लेता है। हाँ। चाहे आप 10 लो, और चाहे आपको, 10 बार वो 10 50 50 रुपए काटेगा, ज्यादा से ज्यादा 50, कम से कम 20 रुपए। हाँ। तो अब ये हो गया। इसके बाद अब अगली चीज है कि मैंने तुमको बताया कि चाहे प्रॉफिट हो तुमको चाहे लॉस हो, ये अपनी फीस लेंगे ही जी लेंगे, जी ठीक है। जी
ये आपको किस चीज की फीस ले रहे हैं? सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देने के एक लिए, जगह देने के लिए है ना? वहीं पर भी जहाँ हाँ, बोले, ठीक है। तो ठीक है ना, ये हो गया। अब धीरे धीरे तुम जब इस पे अकाउंट ओपन करोगे तब तुमको ये सीखना होगा, अगला स्टेप जो होगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, जी खरीदते कैसे हैं और और बेचते बेचते कैसे कैसे हैं। हैं। ठीक है, जी। फिर अगला स्टेप मैं तुमको ये बताऊंगी। अभी तक जितना बताया है उसमें से कोई क्वेश्चन है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तुम सोचो। और अगर कोई जगह भी याद ना हो कि एनएससी बीएससी में अगर कोई कंफ्यूजन हो, देखो एक चीज और तुमको दिखा देती हूँ। एनएससी बीएससी अगर मैंने बोला है तो ये देखो कैसे पता चलता है। यहाँ हम आते हैं, अ, ये देखो, ये जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, है ना, तो ये देखो क्या लिखा है, एनएससी। ये देखो NSA। एनएसई, जी। एनएस, हाँ। हाँ। और ये क्या लिखा है, बीएसई। जी। तो तुम इससे अपना शेयर ले रही हो या इससे, कोई भी इनमें से एक हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। समझ लो कि तुम सब्जी चाहे एनएससी वाली मार्केट में जाकर के लो, चाहे उसकी बगल वाली मार्केट में जाके लो, दोनों में सब्जी का सेम भाव चल रहा है। जी। तो तुम किसी भी बाजार से ले सकती हो, जी। है ना। लेकिन NSC में भी ये ये इसका और शेयर्स इसका इसमें भी हैं और ये शेयर्स इसमें भी हैं। मतलब इसमें भी ये दोनों शेयर्स हैं और इसमें भी ये दोनों शेयर्स ये हैं। शेयर नहीं है, ये ये वो ब्रोकर है। ब्रोकर है, सॉरी। तो ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर होते हैं जी। वो एनएससी बीएससी से कोलैब होते हैं। ठीक है। जाहिर है, तभी तो वो होलसेलर के पास जाएंगे, सब्जी वाले, रिटेल वाले, तभी तो तुम रिटेल से सब्जी खरीदोगी ना। ऐसा तुम भी होलसेलर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकती सब्जी लेने के लिए जी। कि हमें 1 किलो आलू दे दो। होलसेलर से तो नहीं बोलोगे ना, जो कुंटल में बेचता हो, नहीं बोलूँगी। है ना। हाँ। तो बस ये ब्रोकर है। ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर होते हैं वो एनएससी बीएससी से कोलैब कर लेते हैं ठीक है। और फिर आप शेयर्स खरीद सकते हैं। जी। और इसमें अभी कोई कंफ्यूजन आ रही है? ये ब्रोकर है, हाँ। NSC BSC के पास से हम शेयर खरीदते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। और NSC BSC से ये लोग कोलैब किए हुए हैं, दो ऐप हैं। दो नहीं है, दो ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर है, सॉरी, ब्रोकर हैं, दो हाँ। जिसमें मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, हाँ, ट्रस्ट करना है, हाँ। वो ज़ारा और आपका जरोधा एंड ज़रोधा। फायर्स, अच्छा। ZE। ज़रोधा और फायर्स। यस, यही वाली स्पेलिंग है फायर्स की, ठीक ऐप की यही स्पेलिंग है, ठीक है। है। जी। हम्म। इसमें अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है तुमको? नहीं। ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं? बुलिश। बुलिश, बुलिश। है ना। और रेड कैंडल को ब्रिटिश। बियरिश। बियरिश। बियर मतलब भालू, बियरिश। है ना। बुलिश। बियरिश। हाँ, जैसे हम देखो, ये मैं तुमको जाती हूँ, ये देखो, ये इमेज के थ्रू इसको समझोगी तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये बुल है, बुल ग्रीन कलर का, फोटो के थ्रू समझो इसको। ग्रीन मतलब बुल हो गया, और रेड बियर। मतलब बियर हो गया, जी। ठीक है ना। ये मार्केट में ऐसे दिखता है। और देखो बुल कैसे बना हुआ है, ऊपर चढ़ता ऊपर हुआ। चढ़ता हुआ, मतलब बुल मतलब ऊपर ऊपर। मार्केट जा रही है, और बुलिश। बियर मतलब और नीचे। बियर मतलब नीचे मार्केट जा रही है, ठीक है ना। जी। देखो यहाँ पे बियर की फोटो बनी हुई है और मार्केट ऐसे दिखाया है, जी। एरो, जी। है ना। तो समझ गई, जी। बुल और बियर किसे कहते हैं। समझ गई, समझ गई। अच्छे से आ गया ना, इस जी। इमेज के थ्रू समझो अच्छे से। जाओ भाई, ये देखो, बियर जी। नीचे मार्केट, बुल ऊपर मार्केट। ऊपर। जी। क्लियर हो गया ना। जी। इमेज के थ्रू जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनको इनको हम बोलते हैं कैंडल। जी। ये जो है ये सब कैंडल्स हैं। जी। ग्रीन वाली बुलिश हाँ, और रेड वाली ब्रिटिश। बियरिश। बियरिश। कोई बात बियर। नहीं, देखो, जरूरी नहीं है कि तुमको नाम नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। तुमको उसका काम पता होना चाहिए, और नाम वक्त के हिसाब से धीरे धीरे याद हो जाएगा। जी। जी। तो ये मत सोचो कि बार बार गलत हो रहा है, अभी तुमसे बहुत बार गलत होगा। कॉन्फिडेंट लूज नहीं
करती है। हाँ, बस कुछ भी हो जाए, हम्म, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन पूछो, है ना। और एक और कंडीशन है, उसको ध्यान से, जब तक मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो मार्केट की देखने को ना बोलूँ तब तक नहीं देखना है। नहीं देखना। प्रॉमिस में? यस, आई एम प्रॉमिस प्रॉमिस? यू। यस। गुड। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यूट्यूब पे इतना कुछ पड़ा है ना वो कि कंफ्यूज सब हो जाता है। सब जानना चाहोगी तो कंफ्यूज हो हम्म, जाओगी। तो अगर देखो, हम मार्केट में क्यों आ रहे हैं, पहले बताओ क्यों आना चाह रहे हैं? पैसा बढ़ने कमाने के के लिए, लिए। पैसा कमाने के लिए। जाहिर है। जी। हम कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सब पैसा कमाने के लिए कर रहे जी। हैं। हम मार्केट में आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जी। आ रहे हैं, ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए जितने नियम पता होने चाहिए वो तुमको बताए जाएंगे। जी। उसके अलावा तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आप मुझे रूल बताइए तो मैं ठीक है। याद रखूँ। अब मैं तुमको, आज मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग की है जी। तो मैं तुमको दिखाती हूँ कौन सी रिकॉर्डिंग। मैं कहाँ से शुरू करूँ ये सोच रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये क्या, ये जो सरफेस खुला है ये जी। फायर्स ऐप है, ठीक है ना। जी। हाँ, माउस अच्छे से क्यों नहीं चल रहा। अच्छा, तो मार्केट में देखो क्या, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। ये देखो, ये क्या है, निफ्टी एनर्जी, ठीक जी। है ना। एनर्जी मतलब, ताकत अंदर हाँ से जो आती हाँ, है। एनर्जी मतलब आपकी जितनी भी ये पावर से रिलेटेड जो भी कंपनी है ना, टाटा पावर जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, बैटरी वाली ऐसी वैसी जो भी कंपनीज होती हैं, वो आपके इसमें आ जाती हैं एनर्जी में। एफएमसीजी में खाने के जितने भी सामान हैं, हम्म, है ना, जी। वो उनके जो है पूरी, हेल्थ हेल्थ केयर उस मतलब पूरी मेडिसिन कंपनी से को। और रिलेटेड। ये हेल्थ केयर मतलब मेडिसिन मेडिसिन से से रिलेटेड हो रिलेटेड। गया। आईटी हो गया, मतलब जो हम ऐप, जितने भी ऐप यूज करते हैं, है ना, जो भी आजकल हमको साइंस के थ्रू जो भी अच्छी अच्छी वो प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो आईटी कंपनीज हो गई, है ना, जी। जो ऐप ऐप बनाती हैं उसको अपग्रेड करती हैं। तो ये हो गया मीडिया, मतलब जी टीवी, हम्म, है ना, ऐसे ऐसे करके जी टीवी जैसे ऐसे बहुत सारे, सारे गामा पा, ये जो इसके भी। ऐप पर वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं हाँ, उस ये टाइप का। कंपनीज हैं, हाँ, इनके शेयर्स हैं, मतलब जी। ये कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं हम लोगों से पैसे लेने के लिए। जी। इतनी कंपनी, तो ये एफएमसीजी, तो ये एक, मतलब मैं बता रही हूँ कि कितने तरह का, ये देखो यहाँ पे कमोडिटीज, है ना, ये गेहूं दाल चावल ये सब जो खरीदने के लिए, तो ये उसकी कंपनीज हैं, ठीक है। कमोडिटी के बारे में फिलहाल छोड़ दो। ऑटो मतलब जो गाड़ी मोटर से रिलेटेड, बैटरी, ऑटो पार्ट, ये सब चीजें बनाती हैं, कार वार से रिलेटेड जितनी भी, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, टीवीएस हो गई, ये सब ऑटो में आएंगे, ठीक है, ऑटो कंपनीज। तो आप इन सब में लगा लेती हैं गेहूं चावल और ऑटो हाँ, इंजन बत्ती हाँ, सब। मैं अभी सब में कर रही हूँ, लेकिन ये मैं अब कर रही हूँ, ठीक है। मैं काफी टाइम तक सिर्फ एक ही चीज पे और एक ही शेयर पे मेरा पूरा फोकस रहता था। देखो मैंने क्या किया था, और तुम भी अगर वैसा ही करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जी। तुम 5 अच्छे शेयर, हम दोनों लोग मिल करके, कुछ मैं तुमको सजेस्ट करूंगी और कुछ तुमको धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होंगी मैं तुमको बता दूंगी। उनको 5 को अपने दिमाग में रखो, ठीक है। जी। उनको 5 को अपने दिमाग में रखो, उनके चार्ट रीडिंग जो बताई जाएंगे तुमको, ठीक है ना। हमेशा जब भी तुमको मतलब इन 5 कंपनीज के अलावा कोई कंपनी कहाँ कहीं भी जा रही है उस पर तुमको नजर नहीं रखना है। ठीक है, छठी कंपनी की नहीं सोचना। नहीं सोचना है, शुरुआत में तो नहीं सोचना है, हम्म, ठीक है ना। इन फ्यूचर धीरे धीरे जो चीजें होंगी वो उस हिसाब से हम देखेंगे। इससे क्या होगा ना कि तुम एक चार्ट को रोज देखोगी तो तुमको समझ में आएगा कि ये कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। अब तुमको मालूम है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, देखो चली आई है ना ऊपर, देखो यहाँ तक पहले गिरी, फिर ये ऊपर चली गई, इसको पहले से पता लगाया जा सकता है, अच्छा। हाँ, है ना। इसके बहुत सिंपल तरीके होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग रूल फॉलो नहीं करते इस वजह से,
मार्केट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे मैं तुमको कुछ बताती हूँ। अच्छा, मार्केट में जितनी भी चीज़ें होंगी, ये भी एक नियम है, इसको गांठ बांध लेना, कि अगर मार्केट में आ रही हो तो एक ऐसा अमाउंट ज़रूर सोच के रखना जितना तुम खो जाओ, खो दो तो बर्बाद ना महसूस करो खुद को। ठीक है, ये लाइन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब तुमको सीखने के लिए ना पैसा लगाओगी, और सीखने में पैसा आएगा भी और जाएगा भी, समझ रही हो। अगर हम ये बताओ, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें तुम को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बिना किए तुम्हारी चीजें चले, है ना। शेयर मार्केट में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ मन लगा के पढ़ना, दिल लगा के पढ़ोगी तो मतलब कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी मतलब वो तरीका जहाँ पे तुमको समझ में आए कि यहाँ खरीदना है कि बेचना है, जी। ठीक है, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं हाँ, टेक्निकल लैंग्वेज में। स्ट्रैटेजी समझ हाँ, आया। स्ट्रेटेजी, ठीक है। हम्म, तो ये पता कैसे करें, इसके कुछ तरीके होते हैं। हम्म, अब मैं वो तुमको बताऊंगी जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, इस अच्छा एक और चीज, कि इस वीडियो को जितनी बार देख सकना तुम देखना, हम्म, जितनी बार देखोगी तुम, मेरी बात बार बार तुम्हारे कान में जाएगी। हम्म, तुमको बार बार होता नहीं, हम अपने दिमाग को एक ही बात बोलते हैं बोलते तो हैं, आपका आपका दिमाग वो दिमाग मानने लगता मानने लगता है ना। है। कान में एक ही बात लगातार जाना, एक ही चीज की ये, अभी मान लो मैंने तुमको रूल्स बता दिए और रिकॉर्डिंग तुमको नहीं मिली, हम्म, तुम घर जाओगी तुम आधी भूल चीजें भूल जाएंगे। चुकी रहोगी। जी। बच्चों को भी हम अपने क्या समझाते हैं, रिवाइज करो, रिवीजन, रिवीजन। पढ़ना याद करना जरूरी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उसका रिवीजन करते रहना जरूरी है। तुमको मार्केट में सिर्फ एक काम करना है, एक ही चीज को बार बार करना है, रिवीजन। रिवीजन। इसको, इस वीडियो को तुम जितना कुछ भी कर रही हो, खाना बना रही हो, ईयरफोन लगाओ, वीडियो को देखती रहो, अपना काम करती रहो। कुल मिलाकर के अगर तुम अपना 100% दोगी तो मैं अपना 200% दूंगी मैं। ठीक है ना, मैं उतनी ही मेहनत करूंगी जितना मैं तुम में देखूंगी कि तुम कर रही हो। ठीक है, मैं एक हफ्ते देखूंगी तुम्हारी लगन मैं चीजें मैं सब। 3:30 बजे से बैठी हुई हूँ बाहर। तुम बताया क्यों नहीं तुमने। मैंने मैसेज किया था। ओहो, तुमको पहले कॉल करना था। मैं कितनी सुबह देर से सात क्या कर बजे रही थी। मैं सुबह 7 बजे से ये मेरी सारी चीजें पढ़ाई, बैठी मेरी हुई पढ़ाई ही चल रही थी उस समय, मैं लगी हुई थी आज क्या कल करना है उसके बारे में, तो वो सब, तो ऐसा थी। रहा करे। ये आपको डिस्टर्ब ना करो इस नहीं टाइम नहीं पे। नहीं, इसको लेके परेशान मत होना। तुम जब भी एक बार कॉल कर देना, ठीक है ना, कॉल कर लेना, सीधे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखो, चलो हम आते हैं टॉपिक पे। रूल। रूल मैंने तुमको बता दिया कि इस वीडियो को बार बार देखना है। ये पहला रूल ये है, है, बार बार रूल। हाँ ये रूल में है, क्योंकि दिमाग में तुम्हारे बात जानी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। ठीक है ना। और कुछ जो रूल्स बताए थे कि कोई कितना भी बोले उसका कहा हुआ शेयर नहीं लेना ठीक है। है ना। तीसरा रूल ये है कि सीएनबीसी आवाज सुनना है, सिर्फ सुनना सी है, एनबीसी आवाज सुनना है। एन बी सी सुननी है बस। हाँ, उसको सुनो। अभी तुम्हारा काम है सिर्फ सुनना, इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको सुनने के बाद करना क्या है, ठीक है। मुझे बार बार ये वीडियो देखनी है, ओके। मुझे किसी और की नहीं सुननी, ओके। और मुझे CNBC एक वीडियो है यूट्यूब से, उसको देखती रहूंगी, लेकिन सिर्फ सुनूंगी, सवाल अपने दिमाग में क्रिएट करूंगी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं वो उसका मैटर नहीं है, बस सुनूंगी। हाँ उसको बस सुनो, ये क्या बोल रहे हैं और उसके पीछे क्या रीजन दे रहे हैं, क्या इस उस पे होता क्या है। कंपनी आती हैं, कंपनी के सीईओ आते हैं, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, कुछ कंपनी जैसे अपने फ्यूचर, फॉरएवर। हाँ फ्यूचर प्लान बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, किस कंपनी को लॉस हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है, उसके बारे में जिक्र होता है जी ना। जी। तो उस चैनल पे तो तुम क्या होगा कि ये जो वर्ड बोलेंगे ना तुमको, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आएंगे, वर्ड तो आएंगे। तुम्हारे कान में जाएगा तो वो, ताकि मैं अगर यहाँ पर वो देखूंगी तो तो मैं कभी तुमको फ्यूचर में मात नहीं हाँ खाऊंगी। तो रिलेट कर पाओगी तुम।
ठीक है है। ना। और उसके देखने के बाद अभी सिर्फ तुमको देखना है जी और कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या करना होगा मैं तुमको बताऊंगी, जी ठीक है। जी। चलो, तो अब देखो इसमें ये कैंडल के थ्रू सिर्फ एक ही काम हो रहा है, खरीदना और बेचना चल रहा है, ठीक है ना। जी जो जिसको बेवकूफ बना ले, देखो खरीदने वाले के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा मान लो तुमने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगी, जी। है ना, तुमने ऊपर जाने का ले लिया। हम्म, मैंने सेम टाइम पे जब तुमने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसी वक्त पे मैंने कहा था कि मार्केट नीचे आएगी, जी। और मैंने नीचे आने का ले लिया। हम्म। अब जिस अगर तुम गलत हुई तो मेरा डूबा। तो जो तुम्हारा डूबा वही मेरे पास आया, अच्छा। समझ गई। मेरे 5,000 थे वो आपके पास आ गए, आपके 2,000 अब में ये मेरे मत समझना 5,000 कि डूबे। सिर्फ मेरे पास ही आए हैं मतलब सेलर के पास आया सेलर के पास है आए। ना। किसी ने खरीदा तो किसी ने बेचा, हम्म, ठीक है। हम्म, ये मत सोचना कि हम ही दो लोग मार्केट में, तुम बेच रही तो मैं खरीद रही हूँ तो अभी क्या इसमें सिर्फ खरीदना बेचना चल रहा है, हम्म, कौन किसको बेवकूफ बना सकता है, बस यही यहाँ पे चल रहा है, हम्म, ठीक है। तुमको जब नुकसान होगा तो मेरा फायदा होगा, और मेरा अगर नुकसान होगा तो तुमको फायदा होगा, हम्म। क्योंकि हम दो कंट्रास्ट सोच के, तुमने बोला ऊपर जाओगे तुमको ये लग रहा है, और मैं कह रही हूँ मुझे लग रहा है जैसे मार्केट नीचे कमेटी आएगी। डालते हैं, बोली वाली कमेटी डालते हैं, तो वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं, लेकिन फायदा सबको होता है जो बचे हुए पैसे होते हैं। हाँ, और फायदा उसको ज्यादा जो लास्ट में लेता है, हाँ। उसको फायदा शायद, मुझे बहुत मालूम नहीं मुझे है, भी नहीं पता, लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा कुछ होता है हाँ। शायद। तो फिलहाल उसका भूल जाते हैं, यहाँ पे यही चल रहा है कि यहाँ पे देखो, कुछ लोग यहाँ पे, लोगों को लगा, कुछ लोगों को लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसी जगह पे लगा, कुछ लोगों को लगा मार्केट नीचे हाँ। आएगी। जिसको लगा कि नीचे आएगी उसको प्रॉफिट हो रहा है, और इसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, जिसने कहा था ऊपर जाएगी उससे मिल रहा है। हम्म, समझ में आया। हम्म। अब तुम बताओ मैंने क्या बोला। आपने बोला है कि इनको लगा, बियरिस्ट को लगा कि मार्केट नीचे जाएगी, तो इन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, तो इनको जो रेड और प्रॉफिट ग्रीन करके बोलो, है ना, रेड और ग्रीन। रेड वाले को लगा कि मुझे प्रॉफिट, मतलब मार्केट नीचे जाएगी, मैं नीचे जाने में पैसा लगाऊंगा, तो उन्होंने वहां लगाया, और जब प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट कहाँ से हुआ, वो आपको बुलिश से हुआ, यानी कि ग्रीनिश से हुआ। जिसका, जो हाँ, उनका पैसा लगा हुआ था वो जो इनको लोग, मिल रहा है, लेकिन मिलेगा डिवाइड होगा, जितने लोगों ने भी लगाया है हाँ सबका पैसा। मतलब कुल मिलाकर के इतना है कि अगर तुम मार्केट में गलत साबित होती है, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो तुम्हारा पैसा डूब गया, यानी कि डूब उन भैया जाएगा। के 10,000 रुपए डूबे तो सबको मिल गए। हाँ, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये देखो इसमें ऐप में होता क्या है, ये देखो डी लिखा है, जी। मतलब मॉर्निंग इस हो पे गई। जैसे ही हम करेंगे, नहीं, डी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, रुको ये हटा देते हैं, डी पे क्लिक करते ही क्या होता है, ये एक कैंडल जो है, जो ये एक कैंडल है, एक दिन की हो जाती है, मतलब पूरे दिन मार्केट कहाँ गई। इस दिन का एक कैंडल का सुबह दिन। मार्केट खुली, हाँ। सुबह मार्केट, अब तुमको इसको देख करके ये पता लगेगा कि मार्केट आज पूरे दिन में यहां से लेके यहां तक आई है, ये देख रही हो, जी। ये पूरे दिन का हो गया। बायोग्राफ। हाँ, अब जैसे ही मैं 1 घंटे का कर देती हूँ, जी। तो एक एक कैंडल एक एक घंटे की हो जाती है, हम्म। ठीक है। जी। तो एक हाँ, मिनट, ये एक कैंडल अलग चीज की है, ये एक कैंडल अलग चीज की, ये कैंडल अलग चीज की, अलग नहीं, अलग अलग, ये सबका एक का बायोग्राफ, मतलब आपने ये जीरो में जो पैसे लगाए थे, जरूर था। जरोधा में जो पैसे लगाए थे, उसका कैंडल कौन सा है, ये नहीं सबको नहीं, एक। तुम एकदम गलत जा रही हो, एकदम, पहले अब ध्यान से सुनो, देखो कैंडल, इसको देखो, ये जो होते हैं ना, ये जो डिजाइन ये सब बनी है, जो जी। जो भी तुमको लाल हरा दिख रहा है, जी। इसको हम क्या कहते हैं, चार्ट, चार्ट। ठीक है। जी। इसको हम कहते हैं चार्ट। जी। कभी मरीज को देखी हो, हम्म। जो हार्ट के पेशेंट, उसमें मेरी मम्मी के उधर साथ। वो सुई ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, हाँ। हार्ट बीट पता, उससे क्या पता चलता है, कि ग्राफ पता पूरा चलता है, आपकी ब्रीथ पता चलती है हाँ ना, कि हाँ आप ढंग से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। ये चार्ट यही बताता है
ये सेम ऐसे ही है। मार्केट कैसे चल रही है उसकी ब्रीथ चार्ट से पता चलती है। ठीक ये देखो ऐसे ही दिख रहा है ना, देखो मैं अगर इसका फॉर्मेट चेंज कर दूं, ये देखो, है। तुम डॉक्टर के भी स्क्रीन पे ऐसा ही कुछ देखती होगी ना। जी। तो आप डे का और 1 आवर्स का क्यों देखते हो? उससे फायदा क्या है? मैं बताती हूँ, ये देखो ये हो गया चार्ट, हाँ। ठीक है। जी। अब हम इसको जब इस फॉर्म में कर देते हैं, अभी तो ये लाइन फॉर्म में है, जी। जब हम इसको कैंडल में कर देते हैं तो थोड़ा हमारे लिए पढ़ना और आसान हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं, ये देखो होता क्या है, कंपनी के शेयर जो खरीदते बेचना जो चल रहा है उसी हिसाब से इसका ग्राफ तैयार होता है। जी। जब बायर ज्यादा आ जाते हैं तो कैंडल ऐसे बन जाती है, सेलर ज्यादा आ जाते हैं तो बड़ी सी रेड बन जाती है। हमको अगर हर घंटे का पता करना है, मान लो तुमको पता करना है कि हर मिनट कौन सी कैंडल बन रही है, मान लो 9 बजे से मार्केट खुल गई, अब तुमको 5 मिनट में जानना है। अब देखो तुम 5 मिनट का अगर जानना है कि 5 मिनट में कैंडल कैसे कैसे चली है, तो अगले 5 मिनट का जानने के लिए तुम यहाँ आओगी। ये देखो आज कितनी तारीख है, 31 है ना, ये 31, ठीक है। ये देखो यहाँ डेट लिखा है, जी। उफ, ये डेट लिखा है ना। जी। हाँ, अब ये देखो मार्केट, ये तो अब मार्केट में चल क्या रहा है उस हिसाब से बस ये चार्ट बनता है। जी। कब सेलर आ रहे हैं, कब बायर आ रहे हैं, सेलर जब आते हैं तो रेड बन जाता है, और बायर जब आते हैं तो हरा बन जाता है। ठीक है। सेलर आते हैं जो मतलब बेचने के लिए आते हैं तो बेचने वाले, रेड बन जाता है, जो खरीदने वाले आते हैं तो ब्लू बन जाता है, ग्रीन हाँ बोलिए। ग्रीन, तो ठीक है। हम जहाँ पे पैसा लगाएंगे, हम लगा रहे हैं बेचने पे, तो हाँ हमारा जल्दी बिक जाएगा। अब हमें ये नोटिस करना है कि खरीदने वाले कितने हैं, तो हम बेचने पे पैसा लगाएं। हाँ, और जब हम ये नोटिस करेंगे कि बेचने वाले ज्यादा हैं, तो हम खरीदने वालों पे नहीं पैसा लगाएं। ऐसा ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसका, इसके लिए जो मैं तुमको अभी एक स्टडी होती है उसके थ्रू ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। ये बस तुम ये जान लो ये चार्ट है ना। कंपनी में खरीदारी हो रही है कि बिकवाली हो रही है वो हमें ऐसे चार्ट से पता चलता है। जी। पेशेंट की ब्रीद अच्छी चल रही है, धड़कन दिल की सही चल रही है, हमको ऐसे ही तो पता चलता है ना, जब तक ऐसे लंबे लंबे बनते हैं, है ना। और जैसे छोटे छोटे बनने लगते हैं तो मतलब समझ लो पक्का पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है ना। तो अगर ये एकदम वैसी ही है ये। इसे ऊपर जाते हुए देखकर हमें ये देखना है क्या ये अच्छा हो रहा है, और जब ये रेड वाला हो रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना हो रहा है कि इस समय जिसने बोला था कि मार्केट नीचे जाएगी उसको फायदा मिल रहा है। अच्छा। अगर तुम यहाँ पे, अगर ये इतना गिरने के बाद तुम यहाँ पे खरीद लेती हो हम्म। तो इसमें बुरा कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। बस तुमने कहाँ पैसा लगाया, तुम्हारे लिए अच्छा बुरा होगा, मार्केट के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं होगा। हम्म। अगर तुमने अपने पढ़ाई के थ्रू अगर तुम चली हो। एक मिनट, किसी ने पैसा लगाया था, किसी के रेट नीचे गिर रहे थे, हम्म मैंने भी उसी टाइम पर लगा दिया कि रेट नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म, और गिरेंगे, लेकिन वो गिरने की बजाय उठ जाते हैं, तो मेरा नुकसान होगा, हाँ, है ना। अगर तुमने सोचा है कि और गिरेगा और और नहीं गिरेगा। गिरा उठ गया हाँ। तो तुम्हारा नुकसान होगा हाँ। बस। कुल मैंने मिलाकर सोचा कि गिरेगा और गिरा तो मुझे फायदा होगा। मार्केट में तुम जो सोच के पैसा लगा रही हो हम्म। वो नहीं हो रहा है हम्म। तो तुम घाटे में हो। जी। समझ गई। घाटे से बचने का एक तरीका होता है जी। जिसको कहते हैं नियम, नियम। रूल्स। हाँ, वीडियो बार बार देखनी है, हम्म, किसी और की बातों को नहीं सुनना है, और किसी के बताए हुए शेयर। मेरी आवाज सुननी है बस। हम्म, इतना तुम आज ये जो मैंने तुमको बताया है, जितना आज बताया है सिर्फ इतने ही बस, अब इससे ज्यादा अभी आज मत जानो। जी। जब तक कल तुम मुझे मिलोगी तो मैं सारे सवाल पूछूंगी, जी। मार्केट के बारे में जितना तुमको याद है, जो जो मैंने बताया है सब बताना। जी। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगी कल डायरी और पेन लेकर के आना। जी। और आज इतना तुम इस वीडियो को मैं आज अपलोड करके तुमको लिंक शेयर कर दूंगी, जी। ठीक है। और तुम इसको बार बार सुनना। जी। एनएससी के ये तुम चार्ट, ये पूरा स्क्रीन के साथ पूरा रिकॉर्ड है, जी। ठीक है ना। तो मैं बुलिश कैंडल जब बता रही हूँ तो ऐसे ऐसे में तो तुम उसको वीडियो देखना, सिर्फ सुनना नहीं, जी। ठीक है ना। जी। तो तुमको हेल्प मिलेगी। जी। बाकी का पिक्चर ये बुलिश और बियरिश इमेज से याद रखो। जी। बुल ग्रीन कलर का है, वेरी
बियर रेड कलर का है, बियर मतलब मार्केट नीचे जा रही है, बुल रेड मतलब मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। जी। ठीक है, जी। इतना बस याद रखो। और बाकी का वीडियो को मैं तुमको अपलोड कर दूंगी। अब इतना जानने के बाद कुछ भी दिमाग में है तो बोलो। मुझे और नया जानना है। और नया जानना है? अच्छा बताओ, आपको क्या आ रहा है दिमाग में, अब क्या जानना मुझे ये जानना है कि इसमें खोलते कैसे हैं है? अपना ऐप, अकाउंट। अपना अकाउंट कैसे हाँ, खोलते ताकि हैं? मैं उसको देख पाऊँ। तो वो वीडियो मैं आज तुमको सेंड करती हूँ। फिर खरीदना बेचना किस कंपनी से खरीदना है, किससे बेचना है? आपने बोला था 5 बताऊंगी मैं। 5 वो बताऊंगी। तो मैं फिर लिखा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में हाँ हाँ आपने बोला था बोलो। 5। हाँ बताओ। और आपने बोला था कि हम 5,000 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक साइड में सोच के रखना कि हम इतने पैसे के अमाउंट के खत्म होने का बिल्कुल प्रिपेयर रहें, उससे हम बिल्कुल डिप्रेशन में ना उससे चला जाए। डिप्रेशन में ना जाए। यस। ठीक। ठीक है, जी। इतना हो गया तुम्हारा। और एक बार मैं जो बार बार बोल रही हूँ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि बस आज वीडियो को बार बार सुनना। ये नियम है। हाँ, ये नियम। सीएनबीसी आवाज की कुछ वीडियो जाना उस पे, जो भी एक दो रैंडम मैं तुमको शेयर कर दूंगी, उसको सुनना शुरू करना रोज। सीएनबीसी आवाज सुबह तुम 8 बजे से सुनना शुरू कर सकती हो, फिर ये चलता रहता है। तो तुम 8 से 12 तक, 8 से 9 तक, 9 10 बजे तक से। रात में सुन सकते हैं। एक्चुअली तो मैं चाहती हूँ तुम लाइव मार्केट सुनो। अच्छा। ठीक तुम है। एक काम करो, तुम 8 से 9 बजे तक का या 8:30 से 9:30 का सुन सकती हाँ हो। जी। 9:30 बजे, 9 सवा 9 बजे मार्केट खुल जाती है, जी। सवा 9 बजे। जी। तो मैं चाहती हूँ जब तुम सीएनबीसी आवाज देखो हम्म। तो मार्केट खुलते समय वो क्या क्या कह रहे हैं, जी। है ना, बस उसको सुनो। जी। और लेकिन ध्यान से सुनना। मैं पूछूंगी कुछ चीजें, क्योंकि मैं भी सुन रही होंगी तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। ठीक है। मैं तुमसे ये पूछूंगी कि वो। आप रोज सुनते हो? हाँ हर मैं। दिन क्या वो कुछ नया बता देते हैं? बताते तो वही होंगे। देखो, हर कंपनी की अपडेट बस पता चलती है इस समय कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कोई नई किसके मार्केट में आई किसके है। रिजल्ट आने वाले हैं, किसका नया आईपीओ आने वाला है, किस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ना। एक्सपर्ट आकर के ये भी बताते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किस कंपनी में लगा सकते हैं, लेकिन लेना नहीं है, लेना नहीं, सिर्फ सुनना है। सुनना है। ठीक है। अजीब सी झाग झाग से उठ रही है ना, ऐसा अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं होगा। हम्म। तो इतना तुमको, और कुछ आ रहा है दिमाग में? मैं तुमको जरोधा इसका लिंक भेज दूंगी, दोनों का लिंक भेज दूंगी मैं तुमको, जी। इनमें जिसमें तुमको खांसी आ रही है, इसमें जिसमें अकाउंट ओपन करना होगा। ये आप अपने सामने मुझसे खुलवाइएगा। ठीक है। और ये मैं खुद खोल के आपको नहीं दूंगी। नहीं, ये लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा है। बहुत लंबा मीन्स नहीं, तो देखो तुम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी। बैंक अकाउंट का डिटेल, हम्म। और आईटीआर जो तुम्हारा कुछ, आईटीआर आईटीआर तो भरती होगी ना, पैन कार्ड तो है ना। हाँ तो पैन कार्ड है तो होगा ही, है ना। तो ये तुम्हारा इतने सामान, ये सब लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आईटीआर नहीं भरते नहीं होंगे नहीं तो? नहीं, वो तो वो पैन कार्ड में जो भी होगा तुम्हारा इंक्लूड होगा, पैन कार्ड है तो काम चल जाएगा, बस हो गया। और क्या लगेगा? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इतना रहेगा। मैं तुमको एक वीडियो भेजूंगी, उसको देख देख करके इसमें अकाउंट फॉर्म ओपन फिल कर करो, लेना हाँ है अकाउंट ना। ओपन करो। ऑनलाइन वो सारा वो प्रोसेस है। वो और मेरी बेटी ने आपको तुरंत करके दिखा दी। लेकिन तुमको करना है, लेकिन बेटी मुझे से नहीं करवाना है। मुझे करना है। हाँ, तुमको बेटी साथ में बैठी रहेगी, बेटी तुमको बताती रहेगी, लेकिन करना तुमको है। जी। प्रॉमिस करोगी? तुम हाँ करोगी? मैं ही करूँगी। प्रॉमिस। हाँ। क्योंकि तुम करोगी ना तो तुमको एक चीज आएगी करना, जी। है जी। ना, तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। नहीं। अगर ऐप को खोलना जानोगी ना तो तुम कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर में। कॉन्फिडेंट है। इस फोन में कैसे देख सकती हूँ इस चीज को? जब तक मैं ये ऐप नहीं डाउनलोड कर लूंगी ये जब तक नहीं, अब तुम्हारा ऐप जब ये चालू होगा तो प्रॉपर पढ़ाई, वैसे तो मैं कल तुमको बताना शुरू कर दूंगी, हम्म। लेकिन आज ऐप का प्रोसीजर तुम शुरू कर देना, आज है ना। अकाउंट खोल
परसों अगर, हाँ, अगर तुम आज पूरे डॉक्यूमेंट फिल कर देती हो, सो ये ऑनलाइन ऐसे करके तुम्हारा वो फोटो भी मांगेगा, ठीक है ना, स्क्रीन के सामने तुम्हारा सेल्फी लेगा, तुम्हारा सिग्नेचर लेगा। तो एक प्लेन पेपर पे अपना नाम साफ साफ लिख करके ऐसे करके तुमको फोटो क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो मैं तुमको वीडियो भेज दूंगी, तो उससे तुमको आसानी होगी। इतना करने के बाद फिर तुम्हारा जब ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास लैपटॉप तो है नहीं, है ना, फोन है। तो मैं फोन पे कैसे यूज करना है तुम्हारे ही फोन पे बताऊंगी फिर। इससे क्या होगा कि तुम अपने इस पे, तुम लैपटॉप पे सीखोगे तो तुमको उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि फोन का ऐप अलग होता है और इसका सरफेस, इसका डेस्कटॉप अलग होता है, ठीक है। तो फिर ये खरीदने बेचने का ऐप को यूज कैसे करना है। लैपटॉप अगर ये मैं इसमें मतलब मेरी बहनों के पास है, हाँ हाँ। अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है 2-3 दिन के लिए तो मैं ला सकती हूँ। नहीं, 2-3 दिन के लिए नहीं। तुम्हारे पास अगर फ़ोन है तो हर चीज़ फ़ोन से सीखो। जी। फिर धीरे-धीरे जैसा होगा लैपटॉप के लिए भी अगर पॉसिबल हो जाएगा, हो पाएगा तो। अगर मैं इसमें ग्रो अप करने लगूंगी, हाँ, मुझे ग्रो इंटरेस्ट करने बनने लगोगी, लगेगा, यस। हाँ मैं तरक्की करूंगी, तो फिर मैं खुद मैं किसी का नहीं लूंगा, अपना लूंगी। हाँ, तब तुम अपना लेना। क्योंकि तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगी तभी तो ग्रो करोगी ना। तुम्हारा मन लग रहा है और ये चीज़ें सब सही हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, तुम कर पा रही हो। तो लैपटॉप क्यों ज़रूरी है कि लैपटॉप पे चीज़ें बहुत फ़ास्ट होती हैं। अच्छा। खरीदना बेचना बहुत फास्ट हो सकता है तुम्हारा, अच्छा। है ना। तो इसलिए बस जरूरी है वो। अच्छा, हाँ, मोबाइल में उतनी जल्दी हो नहीं सकता, तो मोबाइल ये में देखो अभी, हैंग होगा। नहीं, अब ये मान लो ये सब नहीं भी होता है, देखो हैंग होने की तो प्रॉब्लम होती है, उसी बीच किसी को कॉल आ गया तुम्हारा जब चार्ट चल रहा है, तुम काट रही हो, उसी समय तुमको किसी ने कॉल कर दिया, तो सोचो क्या होगा, है तो ना। खराब होगा। हाँ, तो खराब होगा। तो बस ये सब चीजें हैं, ठीक है। और बाकी का हम इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि क्या बंद नहीं कर सकते। जब ये चल रहा हो किसी का कॉल आ जाए तो हम बंद नहीं कर सकते। फोन काट दो सामने वाले का, ये तो चलता ही रहेगा। मान लो तुमको लग रहा है तुम्हारा प्रॉफिट इतना काफी हो गया है, तुमको 500 आज मिल गए, तुम कट कर रही हो, कट करते समय ही किसी का कॉल आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है ना। ऐसा तो बहुत। हाँ, तो इसीलिए तो सचेत रहना सबसे ज्यादा समझदारी होगी। तो इसलिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऐसा हेडक नहीं है भाई। आप कॉल अगर किसी का आ रहा है तो आप कट कर दो मार्केट के टाइम पे, है ना। मोबाइल से ही पढ़ाई तब करो कुछ टाइम तक, जब तक लैपटॉप नहीं अरेंज होता, जब तुमको लगने लगेगा कि हाँ मैं अब लैपटॉप ले सकती हूँ क्योंकि मैं हाँ, इसमें कर पा मैं रही हूँ। छोटे पर अगर कर पाई हूँ हाँ तो मैं बड़े पर भी हाँ। और अच्छा कर ये पाऊंगी। बिल्कुल मत सोचना कि अगर इससे नहीं कर पा रही हो तो ये मत सोचना लैपटॉप नहीं इसलिए नहीं कर पा रही नहीं हूँ। नहीं नहीं। तुम गलत कर रही हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रही हो, इसलिए नहीं कर पा रही हो। रूल 3 है, वीडियो बार बार देखनी है। अभी आज का रूल यही है। अच्छा। अभी फिर उस हिसाब से तुम्हारे रूल बदलते रहेंगे। जी। अभी करंट रूल, जब तक मैं अगले रूल नहीं बताती हूँ तब तक के लिए ये रूल है। जी। इसको जितना तुम हो सकेगा उसको तुम करना। जी। एक बार जरा से बता दो, ये ग्रीन कैंडल को क्या बोलते हैं। ग्रीन कैंडल को बुलिस्ट और रेड कैंडल को बियरिस्ट। हाँ, बियर मतलब, भालू। बुलिस्ट मतलब सांड। हाँ, तो बुल मतलब मार्केट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, और और बियर मतलब बियरिस्ट मतलब नीचे जा रही है। नीचे जा रही है। अच्छा, एनएससी, हम एनएससी। अपना शेयर कहाँ से खरीदते हैं। एनएससी बी, एनएसई बीएसई। कि हाँ, और किस मतलब ब्रोकर से। ब्रोकर से खरीदते वो हैं। ब्रोकर के नाम क्या क्या। जोरा और जरोधा, जरोधा और फायर, फायर। फायर्स ना, हाँ, आग लगाने जरोधा वाला। और फायर से खरीदते हैं। हाँ, वो ब्रोकर ये होते हैं। ब्रोकर होते हैं, जी। ठीक है। तो हमको चाहे हम एनएससी से ले, बीएससी से ले, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे ब्रोकर कौन से हैं बस हमें ये हमको, पता होना और चाहिए। ब्रोकर ट्रस्टेबल होना चाहिए क्योंकि ब्रोकर। आपका पैसा वहां पर है, ब्रोकर तो ये ट्रस्टेबल है। ये ट्रस्ट है। हाँ, वी कैन ट्रस्ट। तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बाकी का आज इसका तुम प्रोसीजर करोगी, इसको अप्लाई कर दो मंडे तक को। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में खुल जाता है अकाउंट। मैम का खुल जाएगा कल? किसका। आपकी सिस्टर वो का। उसका तो खुल चुका है, 1 हफ्ते पहले खुल गया था। अच्छा, 1 हफ्ते हाँ पहले हाँ, खुल गया। तो उसका तो हो चुका है। तो जब तक ये खुलेगा तब तक तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। जी। बिना पढ़ाई के तो खरीदना बेचना है नहीं, नहीं। है ना। तो पहले पढ़ाई अच्छी होगी, तुम अपने ऐप से जब तक उसको समझोगी और पढ़ाई करोगी, जब ये ऐप थोड़ा समझ जाओगी कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम खरीदना बेचना शुरू जी। करेंगे, मैं है जब ना। तक खरीदना बेचना आपके सामने ही शुरू करूंगी जब तक आप मुंबई वापस जाओगे। हाँ ठीक है, हो सकता है, हाँ मुझे जल्दी जाना होगा, लेकिन हाँ जब तक हूँ अच्छे से तुम इसको पढ़ाई आपने बोला करना। था 10-15 तारीख तक, तो 1 हफ्ते में अकाउंट खुल जाएगा, 3 दिन भी मैं भी आपके सामने खरीदना बेचना
दूंगी हाँ तो हाँ, आप। बस मुझे ये देखना है कि तुम रूल्स फॉलो कर पा रही ओके, हो कि मैं नहीं। आपने मुझे बोला कि बस यहीं से खरीदना, तो मैं वो अपने दिमाग में रख रही हूँ या नहीं रख रही हूँ, तो बस हाँ वहीं से खरीदना, हाँ, और दिमाग तो नहीं बस चला मुझे रही। इतना देखना है कि मैं तुमको रूल्स अच्छे से बताऊंगी और तुम मेरे सामने रहोगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम गलतियां करोगी तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस मुझे उस वक्त ये देखना है कि तुम रूल फॉलो कर रही हो कि नहीं। जी ठीक है। और रूल फॉलो करते वक्त जो जो प्रॉब्लम आ रही है जी उसके लिए मैं हूँ। जी। लेकिन अगर तुम कहीं खरीद रही हो कुछ हम्म, सोच के, हम्म, तो उसके लिए तैयार रहना कि तुम अगर रूल फॉलो नहीं कर रही हो तो क्या होगा। जी ठीक है ना। जी। तो ये चीज अपना। तो आज का हम ये इसको क्लास, और कुछ इतने इतने में अभी कुछ जानना है तुमको। नहीं, मैं कल बहुत सारे सवाल लाऊंगी। हाँ, कल अच्छे से इसको सुनना। सुनने के बाद जो भी सवाल आए इस पूरी वीडियो आप को। मेरे सवाल जब क्रिएट होंगे, जब आप ये मुझे सेंड करेंगी, आपने मुझसे बोला है कि आप ये जो वीडियो बनाई है ये मुझे सेंड करेंगी, प्लस आप मुझे 2-3 लिंक और हाँ, मैं देंगी जो। तुमको सीएनबीसी आवाज में, तुमको एक तो मैं सीएनबीसी आवाज का लिंक नहीं दे रही हूँ, सीएनबीसी आवाज का टाइम बता रही हूँ, 8:30 से 9:30 सुनना। तो इसे मुझे डाउनलोड करना है। नहीं, डाउनलोड नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे जाओगी, ये यूट्यूब पे गए हम। सीएनबीसी आवाज को बस सर्च यहाँ पे, करना हाँ, CNBC, ये आवाज लाइव, ये आया, ये देखो ये चैनल आ गया ना। है। जी अब इसको हम चलाएंगे तो ये, चाहिए कि भाई आप इसी तरह के कपड़े पहने इस मौसम में, क्योंकि बाजार अभी तो देखो डे हाई के आसपास है, इंडिसेस देखो दोनों। क्या बोल रहा है, बाजार अभी डे हाई के आसपास है। ये सब टेक्निकल वर्ड है जो तुम्हारे दिमाग में जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और निफ्टी बैंक की तरफ से उतना ये सब देखो 12 बज रहा है। ये आज आज 12 बजे का है ये। सपोर्ट नहीं, लेकिन अब देखो आईटी यहाँ पे, आज ये फ्रंट देखो फुट इधर पर है। और 31 प्लस तारीख पीएसयू बास्केट अच्छी तेजी में है। 12 बजे। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून सोनी जी। देखिए, अगर जो निफ्टी की मैं बात करूं तो 19,990 के हाईज लगाने के बाद हमें दिख रहा है कि पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक दबाव दिख रहा है। वो दबाव के कारण निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के तकरीबन 19,250 के जो आसपास, सॉरी, 19,000 अरे भैया तुमको 600 के समझ ही नहीं आसपास आ रहा है क्या आ बोल रहे गया हैं। था। हमें लगता है कि वहां पे जो 20 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके आज फिर से नहीं, जैसे कि आपने वो बताया। मैं बताऊंगी। निफ्टी के भी इस पे मत जाओ। हाँ। ये ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, अभी बस हाँ। इतनी जान लो। ये देखो NTPC, ये जो देख रही हो ना, जी ये कंपनी का नाम है। जी। और उसका प्राइस क्या चल रहा है अभी? 217 रुपए। 17। ये देखो क्या है, ये है टच टेक महिंद्रा। महिंद्रा, टेक महिंद्रा। है ना। जी। तो ये महिंद्रा वालों की ये कंपनी है। 1115 रुपए चल रहा हाँ, है। तो पावर ये ग्रिड पावर दो सौ ग्रिड चौसठ 200, तो ये कंपनियों के नाम है। अब ये इसको देखो, इसको सुनने से तुमको क्या मिला? तुमको कुछ कंपनियों के नाम पता चले ना, नाम पता चले और क्या और रेट उनका चल रहा है ये प्राइस क्या पता चल रहा चले। है। बस तो तुम हमें सुनो, इसमें कहाँ पैसा लगाना है ये कुछ नहीं अभी ये सब मत सोचो। नहीं सोच रहे, बस कुछ इतना ही नहीं, सोच बस रहे अभी मैंने क्या कहा कि तुमको सिर्फ सुनना है ये क्या कह रहे हैं। अब निफ्टी देखो, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो इन्होंने बताया कि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हैं। तो ये लोग हैं जो इनके हिसाब से जो जानकार लोग हैं वो आते हैं, अपना अंदाजा बताते हैं मार्केट का। कभी ये मत सोचना कि ये जो कह रहे हैं वही होगा। ये इनको मार्केट में जो दिख रहा है वो आपसे शेयर करते हैं। तो ये कभी कभी चाल भी खेल जाते हैं हमारे साथ। नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करेगा। अब ये लोग क्या चाल चलेंगे? चाल चलने वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो हाँ, ये लोग बस सिंपली बताते हैं। लेकिन भरोसा किसी पे नहीं करना, इतना ध्यान पांच रखना। कंपनी पे अपनी करना। पढ़ाई पे भरोसा करना है। जिसको आप बताएंगे वो कम, 5 कंपनी। किसी भी कंपनी नहीं, कोई कंपनी पे भी भरोसा नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पे भरोसा करना है, याद रखना। कोई भी कंपनी हमारे बाप की कंपनी तो है नहीं, है ना, कि हमको उसी में खरीदना बेचना है। मैं शुरुआत में तुमको कुछ कंपनीज की, तुमको डर न लगे है ना, वो अच्छी कंपनी हो उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी तुमको पता होनी चाहिए। और जैसे वो ऐसी कंपनीज होंगे कि जो तुमको शेयर मार्केट में और तेज ग्रोथ करने में मदद करेंगी। ठीक है ना। वो मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं तुमको बाद में बताऊंगी। ठीक है। तो जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक है ना, और एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक, हमको इन पे नजर रखनी है। बैंकों पे भी नजर रखेंगे। हमको सिर्फ बैंक इन्हीं पे नजर रखनी है। अच्छा। ठीक है। जी। इसके अलावा ये NTPC क्या हमें कर लग रही रहा है है, कि यहाँ पे कोई कंपनी क्या कह रही है, टाटा पावर क्या कर रहा है, डाबर क्या कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें बैंकों पे नजर रखनी
बैंकों पे नजर रखो, जी ठीक है ना, उनके चार्ट पे नजर रखना है। चार्ट किसे कहते हैं बताओ? जो भी आपने बायोग्राफी दिखाया था, ये जो रेड कैंडल ग्रीन ये कैंडल करता है ना, ये चार्ट है हमारा। हाँ, ये जो चल रहा है, जी ये जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स का जो ये भी जो डिजाइन क्रिएट होती है उसको हम ये पूरा चार्ट कहते हैं। टेक्निकल वर्ड है चार्ट, जी ठीक है। जी तो इतना क्लियर हो गया? अभी कोई क्वेश्चन आ रहा नहीं है ना? जी। तो अब बस तुमको अभी इसको मैं जो मतलब नौसिखिया से आपके सामने बैठी हूँ, हम्म, कल इसे अच्छे से ट्रेन करके आपको वर्ड टू वर्ड आपको जवाब दूंगी, और ये सुनूंगी, CNBC को सुनूंगी, सुनोगे। हाँ, और नए सवाल अपने दिमाग में क्रिएट करके आपको हम्म, बताऊंगी। हाँ, तुम सुनना, जो भी सवाल और आएगा। अकाउंट के लिए फिल कर दूंगी, हाँ, और आपको दिखा दूंगी मेरे में ऐसा ऐसा आ चुका है मैम, और हम्म, ये आप मुझे दे देंगे लिंक जो आपने हाँ, वीडियो लिंक बनाई, अभी मैं तुमको दे है ना। दूंगी। हाँ, और उसके बाद आप देख लेंगे कि मैंने सही से, आपको अंदाजा लग जाएगा मेरी नॉलेज का, सही से फिल कर दिया है, फॉर्म फिलअप इतने दिन में आ जाएगा, मेरा अकाउंट खुल जाएगा, हाँ, आप उसके आगे तुम्हारे मेरा पास कोर्स बढ़ा मैसेज दें। ऐसे आ जाएगा, जी जरोधा का मेल आएगा, मेल जी आईडी तुम्हारी खुद की होगी ना? जी। तो उस अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि फोन नंबर तुम्हारा वही होना चाहिए जो जरूर, अकाउंट में जो लिंक हो। अकाउंट से लिंक हो। शिट। नंबर तुम्हारा ही होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ज्यादातर ये पतियों का होता है, पतियों का, भाई का, पिता का होता है, नंबर वो लोग का अटैच होता है। तुम्हारे केस में क्या है बताओ? मेरे केस में है मेरा, लेकिन मुझे हटाना है वो नंबर। ओके, तो जब तक तुम्हारे नंबर वाला इश्यू सॉल्व नहीं होगा तब तक अकाउंट नहीं खुल पाएगा तब। तो बाद अगर मैं अकाउंट खोल लेती हूँ, हम्म, बाद में नंबर चेंज हो जाएगा जीरोधा में। नहीं, अकाउंट, जो बैंक अकाउंट में तुम्हारा नंबर लिंक है उसी से बस रजिस्टर करना है तुमको। अच्छा। हाँ, और अगर तुम जिस नंबर से रजिस्टर कर रही हो जरोधा, वही नंबर बाद में अपने बैंक अकाउंट में भी डाल सकती हो, ये कर सकती हो, हाँ ये ठीक है ना? है। तो इसको कर लेना तुम। हम्म। तो जैसे ही तुम अपना इधर अकाउंट ओपन कर रही हो, उधर अपने बैंक भी चली जाना, ठीक है, ये दोनों कर काम सकती साथ में हूँ। हाँ करना। ये कर सकती हूँ, कल ही कर दूंगी। कि जब जब तक तुम्हारे बैंक में नंबर ये लोग चेंज करेंगे, हाँ तब तक तुम्हारा जरोधा अकाउंट भी ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगा। जी। जैसे ही तुम्हारे बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ओटीपी उसी पे आती है ना, उसी से रिलेटेड। तो ध्यान देना, बैंक अकाउंट का और नंबर तुम्हारा ही होना चाहिए। फिर से एक टॉपिक डिस्कस करते हैं शाम, हम्म, क्योंकि मेरा 8-9 वाला नंबर 17 साल पुराना है, और मैं अपने हस्बैंड से अलग हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना उसी से ही निकालना चाहता है, मेरी बैंक डिटेल हर चीज़। तो मैं उस नंबर को बदलना चाहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ज़रूरत में ऐप, आपने बोला कि मैं इसमें अकाउंट खोलूंगी तो वही नंबर लगाऊं जो मेरे बैंक से कनेक्टेड है, आपने यही बोला, मैं वही लगा दूंगी। तो फ्यूचर में अगर मैं बदलना चाहती हूँ तो नहीं बदल पाऊंगी, इसलिए जो बदलना है वो अभी कर अभी लेती हूँ। अभी हाँ, तुम्हारा वो अभी रहे। तुम जरोधा में जो नंबर डाल रही हो, अगले दिन जो भी नंबर तुम चाहती हो अपने बैंक में, उसी से जरोधा अकाउंट ओपन करना। और बैंक में कल ही जा करके ये एप्लीकेशन दे करके नंबर मान चेंज की लीजिए मेरा रिक्वेस्ट डाल दो। 8-9 का नंबर है इसमें अकाउंट में, ठीक है, और मेरे पास दूसरा नंबर है 7-8 का, मैं जरूर इससे खोलूंगी, ठीक है, खोल लूंगी, ओटीपी मेरे सामने आ जाएगा, सब कुछ आएगा, देखो फिल और ये आधार कार्ड से तुम्हारे कौन सा नंबर है? 96 वाला। तो वही जो आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर आ सकता है। समझी? आधार कार्ड में जो नंबर है उसी से लिंक होगा। आधार कार्ड का नंबर तुम अभी ओपन कर लो, बाद में आधार कार्ड का ही नंबर बदल देना। समझ रही हो? जी नहीं समझ क्योंकि रही। जब तक आधार कार्ड वाला नंबर अगर तुम्हारे पास है तो ओटीपी सारी उसी पे आती हैं, जो आधार कार्ड से लिंक है जो नंबर। किस पर ओटीपी आएगी, जो अकाउंट से लिंक है उस पर, जो आधार कार्ड से दोनों लिंक पे है? से आएगी, इसीलिए सबका नंबर एक होना चाहिए। ओह शिट। जो आधार कार्ड तुम इस पे डाउनलोड करोगे उससे जो नंबर लिंक है, ओटीपी उसी पे आएगी तुम्हारी। अच्छा चलिए ठीक हो गया, मैं कर दूंगी। ये नंबर हमेशा वैलिड रखना पड़ेगा मुझे, एक्टिव? नहीं, ऐसा ऐसा है ना, मैं मतलब उसे सिम को डाले इतना रखूंगी। इतना कि तुम्हारा ओटीपी आता होता रहे, बस इतना ही, कि इतना। तुम्हारा ओटीपी न रुके, हाँ इतना। बस इतना। कि तुम्हें ठीक। जब भी कोई चीज हो रहा है तो तुम्हारी ओटीपी, जब भी ऐप को ओपन करोगे ओटीपी मांगेगा, चीजें मांगेगा, तो वो तुमको मिलते रहना चाहिए। इसका मतलब कल सबसे पहले मुझे ज़्यादा 3 नहीं करना है, इसका मतलब सिर्फ मुझे अपनी 96 वाली सिम लेकर आनी है, और अकाउंट में जाके पहले वही नंबर था वो चेंज करवाना है बस। अकाउंट का और आधार का नंबर एक करना है, और उसी नंबर का तुम्हारा जरूरत या कार्ड ब्रोकर।
तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और इसको करते रहो। ये तुम पूरा प्रोसेस करते रहो और अकाउंट भी साइड बाय साइड अपना ओपन कर लो। एक नंबर कितने दिन में अपडेट हो जाता है बैंक में? जी? बैंक में कौन सा बैंक है तुम्हारा? स्टेट बैंक भी है, कैनरा भी है। कैनरा में तो 10-15 दिन लेगा। 10-15? स्टेट बैंक तो और भी महान है। स्टेट बैंक में भी कोई काम आसानी से थोड़ी ना होता है। नया अकाउंट खोल लो। दैट्स वेरी नाइस। नया अकाउंट खोलो, ज़्यादा अच्छा है। सब कुछ नया, जिंदगी भी नए सिरे से शुरू हो रही, तो सब कुछ नया शुरू करो। हाँ। और आधार पे भी नंबर चेंज करवाने के लिए डाल दो। आधार पे नंबर 2 दिन में हो जाता है। किसी ऐसे बंदे के पास जाओ, वो किसी ऐसे के पास जाओ जो तुमको आधार का ये तो लिंक पिन करने का, वो तुमका अंगूठा आई का वो लेंगे सब, और तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा तुम्हारा मेल आईडी लेंगे, चीज़ें लेंगे, कुछ पैसे भी हो सकता है लें, तुम्हारा वो चेंज करके दे देंगे। ठीक है, तो इतना कर लो, फिर आगे की चीज़ें कल मैं भी पूछूंगी और तुम भी पूछना। तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद